जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। गुजरात में मानसून की दस्तक, अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश, पूरे शहर में भर गया पानी। गुरगुल इलाके में सड़क धंसने से फंसा ट्रक। बारिश की वजह से खोले गए वासण बैराज के 2 गेट। साबरकांठा राजकोट में भी बरसात, भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं। अहमदाबाद के अकबरनगर इलाके में के पास ही गिरा होर्डिंग। आसिम के तिनसुकिया में तेल पाइप की आग, अब तक बेकाबू, पूरे इलाके में बढ़ा प्रदूषण। मुंबई में अगले 24 घंटे में कभी भी दस्तक दे सकता है मानसून, दिन भर छाए रहे घने बादल। अगले 48 घंटे में और तेज होगी मानसून की रफ्तार, पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड में पड़ेगी बौछारें। यूपी के इटावा में कालका देवी मंदिर में उमड़ी भीड़, प्रशासन के लिए काबू पाना मुश्किल। बंद करना पड़ा मंदिर का कपाट, मुख्य गेट के सामने ही प्रसाद चढ़ाते नजर आए लोग। नेपाल के परबत जिले में लैंडस्लाइड, 4 लोगों की मौत। दिल्ली के हालात पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक, केजरीवाल और एलजी पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में पहुंचे, गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में शामिल। दिल्ली में बिगड़ते हालात पर है चर्चा। शाम 5 बजे अमित शाह की दूसरी बैठक, दिल्ली के सारे मेयर्स के अलावा आला अधिकारी और नेता भी होंगे शामिल। शाम की बैठक में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी शामिल, स्वास्थ्य मंत्री यहां भी रहेंगे मौजूद। 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर मंथन, प्रधानमंत्री ने हालात और रणनीति पर किया विचार। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए हालात और अस्पताल में मरीजों के लिए बेड और आइसोलेशन वार्ड्स पर मांगा रिपोर्ट। देश में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, 3,20,000 के पार पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में देश में कोरोना के मरीजों में बड़ा उछाल, 11,929 मरीजों की हुई पहचान। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 311 मरीजों की गई जान, 1,49,000 से ज्यादा एक्टिव। एक 1,62,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना की जंग जीती। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 2,134 नए मामले, 57 लोगों की मौत। दिल्ली में 38,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा, अब तक 1,271 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश, अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड की संख्या बढ़ाई जाए। दिल्ली सरकार का नया फैसला, 10 से 49 बेड तक वाले अस्पताल और नर्सिंग होम करेंगे सिर्फ कोरोना का इलाज। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में लापरवाही की पार हुई सारी हदें, अस्पताल ने परिवार को दिया गलत शब्द। महाराष्ट्र में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, महाराष्ट्र में 1,04,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। महाराष्ट्र में अब तक 3,830 लोगों की मौत, 51,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मुंबई में 24 घंटे में 1,380 नए मरीज, 69 लोगों की मौत। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच बैठक, उद्धव ने कम टेस्टिंग को लेकर खड़े किए सवाल। संक्रांति के मौके पर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे श्रद्धालु, कम दिखी भीड़। पुणे में कोरोना का कहर जारी, एक परिवार के 13 लोग चपेट में, सिर्फ एक सदस्य बाहर जाता था दूध बेचने। लखनऊ के राममनोहर अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही, बिना पीपीई किट के किया खुद का कोरोना टेस्ट। डॉक्टर का वीडियो बनाने वाली नर्स के खिलाफ एक्शन, अस्पताल की छवि खराब करने का लगा आरोप। कुलगाम में सीआरपीएफ की बटालियन पर कोरोना का अटैक, 31 जवान हुए संक्रमण के शिकार। असम के दारंग जिले में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, पॉजिटिव मरीजों को दे दी छुट्टी। पंजाब में वीकेंड पर लॉकडाउन का दिखा असर, अमृतसर में बस स्टॉप वीरान। अमृतसर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ने वालों के काटे चालान। भोपाल में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कर्नाटक के बेलगाम में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला, महाराष्ट्र से लौटे शख्स का गए थे सैंपल लेने। सीहोर में निर्माण कार्य का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक कर्ण सिंह वर्मा, उद्योग धंधे बंद होने पर दी अनोखी दलील, कहा 90 करोड़ लोग इस वक्त कोरोना पीड़ित हैं, सारा पैसा उसमें खर्च हो गया।
में 85-90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित है। पैसा सब उसमें जा रहा है, अस्पतालें बन रही है। कोरोना काल में बेंगलुरु में खुला पहला चर्च, सैकड़ों गाड़ियों में चर्च पहुंचे लोग, परिसर में गाड़ी में बैठे बैठे ही की प्रार्थना। सवाई माधोपुर में चंबल नदी में कूदी दुल्हन का अब तक पता नहीं, दूल्हे से बीमारी का हवाला देकर रुकवाई थी कार, पुल से दरिया में लगाई छलांग। आज विश्व रक्तदान दिवस पर अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक ने लगाया था शिविर। सीमा को लेकर नेपाल की गुस्ताखी जारी, संसद में पास हुए विवादित नक्शे का बिल। नेपाल ने देश के 3 इलाकों को नक्शे में बताया अपना, संसद में बिल के पक्ष में पड़े 258 वोट। संसद में नेपाल सरकार के दावे की खुली पोर, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने विवादित नक्शे को बताया संधि का उल्लंघन। नेपाल की हरकत पर भारत का सख्त ऐतराज, कहा तथ्य और इतिहास के आधार पर दावे में कोई दम नहीं। नेपाल संसद से बाहर निकाली सांसद सरिता गिरी की चेतावनी, नेपाल की हालत पूर्वी पाकिस्तान जैसी न हो। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर उल्लंघन, पुंछ जिले के किरनी सेक्टर के पास फायरिंग में सेना का 1 जवान शहीद, शेलिंग से 2 जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 28 तारीख को करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे सुझाव। सीएम योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते से मंडलों में हो रहे विकास कार्य और प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दों की करेंगे समीक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध की भी लेंगे जानकारी। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को योगी सरकार ने दी वाई श्रेणी की सिक्योरिटी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कोरोना पीड़ित महिला के जुड़वा बच्चों को नहीं था कोरोना। महिला को रखा गया क्वारंटीन सेंटर में, खराब सुविधा की वजह से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हो गई मौत। पिता अभी क्वारंटीन सेंटर में, रिश्तेदारों के लिए बच्चों की परवरिश मुश्किल, गरीब परिवार ने लगाई मदद की गुहार। हिमाचल के सोलन में 4 कोविड मरीज स्वस्थ, अस्पताल से दी गई छुट्टी। रामपुर में सेहरा बांधकर निकले दूल्हे का चालान, मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चाय बेचने वाले को कोरोना, रिपोर्ट आने के बाद भी बंद नहीं की दुकान। हर दिन 300 से ज्यादा लोगों को पिला रहा था चाय, स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा है लोगों का आंकड़ा। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ समाज में भेदभाव, घर लौटने पर होता है तिरस्कार। कानपुर में कोरोना का कहर जारी, सामने आए 43 नए मरीज। कानपुर में 700 से ज्यादा कोरोना केस, 25 लोगों की हो चुकी है मौत। शाजापुर की झुग्गियों में कोरोना का पूल टेस्ट, 8 अलग अलग हाई रिस्क कैटेगरीज की पहचान। 19 जून तक चलेगी पूल टेस्टिंग, प्रमुख सचिव का आदेश। तेलंगाना के रंगारेड्डी में महिला की मौत के बाद पॉजिटिव आई रिपोर्ट, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग आए चपेट में। 25 में से 19 लोगों का केस पॉजिटिव, 350 घरों में शुरू हुआ हेल्थ सर्वे। जोधपुर में जादूगर गोपाल उतरे कोरोना की लड़ाई में, जादू दिखाकर करते हैं जागरूक। प्रवासी मजदूरों को यूपी में मिली सीएम योगी की सौगात, 1000 रुपए मजदूरों के अकाउंट में सीधे किए गए ट्रांसफर। दिल्ली में स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली, दिल्ली जनसंवाद में लिया हिस्सा। हरियाणा में भी बीजेपी की पहली वर्चुअल रैली, लोगों के साथ किया संवाद। आज जेपी नड्डा करेंगे कर्नाटक में वर्चुअल रैली, गुजरात में बीजेपी करेगी प्रचार। कांग्रेसी विधायकों से मिलने के बाद दिल्ली लौटे राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट, आज फिर वापस जाएंगे। भारत के दबाव बनाने के बाद नेपाल ने 55 साल के भारतीय नागरिक को रिहा किया, शरीर पर दिखे बर्बरता के निशान। अगवा हुए भारतीय ने किया खुलासा, जबरन उठा ले गए थे नेपाली सैनिक, मनचाहा बयान देने के लिए की मारपीट। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक के भतीजे ने की पुलिस वाले के साथ बहस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारायण लोकेश की पुलिस से बहस, गिरफ्तार टीडीपी विधायक से करना चाहते थे मुलाकात। नवादा में रेप के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया वारंट, थाली बजाकर मोहल्ले में की मुनादी। दरभंगा में वापस आए मजदूरों को नहीं मिल रहा रोजगार, एक बार फिर शहरों की ओर पलायन। दरभंगा में पति ने पत्नी पर लगाया चोरी का आरोप, पत्नी ने कहा याददाश्त हो गई थी कमजोर।
रांची के रिम्स में कोविड वार्ड में पहुंच गया पत्नी से मिलने पति, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में पलटी बस, कई मजदूर घायल। सीहोर में बीजेपी विधायक ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, भूमि पूजन कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। निजामाबाद में पुलिस ने रोकी शादी, समारोह में 120 गेस्ट थे मौजूद। तेलंगाना सरकार ने सिर्फ 50 मेहमानों के साथ शादी समारोह को दी मंजूरी। मैरिज हॉल में हो रही थी शादी, मालिक पर केस दर्ज, पुलिस ने बाद में सिर्फ 8 लोगों के साथ दूल्हा दुल्हन को विवाह की दी मंजूरी। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद में भड़की हिंसा, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल। ओडिशा में आईपीएस सारा शर्मा ने गजपति जिले के एक गांव को लिया गोद। सिदिमुर गांव में नहीं है कोई भी बुनियादी सुविधा। आईपीएस सारा ने बारिश के बीच आदिवासी गांव सिंधीपुर के चप्पे चप्पे का किया मुआयना। 8 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंची थी सारा। जालौर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कच्चे मकानों के छप्पर उड़े। मुरादाबाद में गरज के साथ जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। केरल में जोरदार बारिश से समंदर में हलचल, ऊंची लहरों के चलते मछुआरों की मुश्किल। तेलंगाना के भद्रादी में नदी पार करके अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला, मुश्किल हालात के बावजूद मां बच्चा स्वस्थ। पश्चिम बंगाल के बदनापुर में हैरतअंगेज हादसा, गांव में नहर का पानी भरने से निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान भरभरा कर रहा। नवंबर में चुनाव हारने पर शांतिपूर्ण तरीके से दफ्तर छोड़ देंगे राष्ट्रपति ट्रंप, कहा अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी दुनिया में 77,74,263 कोरोना मरीज, 4,28,927 लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 21,17,991 कोरोना संक्रमित, अकेले अमेरिका में 1,16,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील सबसे अधिक कोरोना प्रभावित, कुल मरीजों का आंकड़ा 8 लाख के पार, 40,000 से अधिक की मौत। रूस में अब तक 5,20,000 लोगों को वायरस ने किया संक्रमित, 6,800 से ज्यादा की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।